Department of Obstetrics and Gynecology at CK Birla Hospital, New Delhi. Menopause एक नेचुरल प्रोसेस है, पर ये एक स्टिग्मा, एक साइलेंस और एक कंफ्यूजन के साथ एसोसिएटेड रहता है. लेट्स टॉक अबाउट मेनोपॉज. सबसे पहले मेनोपॉज क्या होता है? जब ओवरीज से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कम होने लगते हैं या खत्म होने लगते हैं, तब मेनोपॉज होता है. मेनोपॉज की 3 फेजेस होती हैं. फर्स्ट फेज होता है पेरीमेनोपॉज, जो कि मेनोपॉज होने से 5 से 8 साल पहले का पीरियड होता है. इस पीरियड में हार्मोन्स आपके थोड़े से कम होते हैं और यूजुअली आपको जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं इरेगुलर साइकिल्स हो सकती हैं, थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं और हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं. सेकेंड फेज एक्चुअल मेनोपॉज होता है, जबकि आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं. कभी भी आपके पीरियड्स 1 साल या 12 महीने तक नहीं आते हैं तो हम उसको मेनोपॉज टर्म करते हैं. इंडिया में एवरेज एज मेनोपॉज की 46 ईयर्स है, बट यदि हम एक रेंज लेके चलते हैं तो इट इज बिटवीन 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज. थर्ड फेज जो होती है वो पोस्ट मेनोपॉजल फेज होती है, जो कि मेनोपॉज होने के काफी साल के बाद तक इस फेज को हम डिफाइन करते हैं. दिस फेज इज यूजुअली एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ बोन प्रॉब्लम्स लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज और रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस. मेनोपॉज हर विमेन को अलग तरीके से अफेक्ट करता है. जो कॉमन सिम्टम्स मेनोपॉज में फेस किए जाते हैं वो होते हैं हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वेजाइनल ड्राइनेस, आपको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको उसके साथ जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेयर थिनिंग, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं. मेनोपॉज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कार्डियक डिजीजेस होती हैं या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो मेनोपॉज इज मी टाइम. मी टाइम मतलब इस टाइम आप अपनी हेल्थ और अपने आप के ऊपर फोकस कर सकते हो. अपनी हेल्थ पे आपको कैसे फोकस करना है कि यू हैव टू डू रेगुलर गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स, जिसके अंदर आपके कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं. आपका पैप स्मीयर होता है जो कि आपको कराना चाहिए. एनुअली आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और आपको मैमोग्राफी विद अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट भी कराना चाहिए. कुछ केसेस में यदि बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री इंडिकेटेड है तो वो भी कराना चाहिए. सो प्लीज डोंट सफर इन साइलेंस, टॉक टू अस. इसका मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों से आप घर में ही कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. इसके अंतर्गत आपको एक बैलेंस डाइट लेना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है. मेनोपॉज में कुछ एक्सरसाइजेस स्पेसिफिक होती हैं जो आपको अपने नॉर्मल एक्सरसाइज शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए. आपको कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए. यदि आपको लगता है कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो यू शुड टेक काउंसलिंग और यू कैन जॉइन द सपोर्ट ग्रुप्स ऑल्सो. यदि इन सब चीज़ों के बाद भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और आपको वो डे टू डे एक्टिविटीज में अफेक्ट कर रहे हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर. यू कैन बी सेफली स्टार्टेड ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मेनोपॉज होने के बाद कभी भी आपको किसी भी तरह का ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो डोंट इग्नोर इट, डोंट टेक इट लाइटली. You have to consult your doctor and get investigated for that. So I will say menopause is not the end of active life. It is a new beginning. So let's talk about it, seek support and educate ourselves.